राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो गया है। बाजवा ने अपने ही धोखेबाज को इतनी शक्ति दे दी कि अब बाजवा का तख्ता पलट हो गया है। वैसे आपको बता दें, इमरान खान की बात नहीं हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान का असली मालिक सेना प्रमुख बाजवा ही था। पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा उथल पुथल। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सैटेलाइट को बर्बाद करेगा चीन, ये भारत को पता था। खास करके जब अब जंग के हालात बन रहे हैं, तब हमने आपको पिछली खबर में ये दिखलाकर कहा था कि भारत किसी बड़े चीज का परीक्षण करने वाला है। अब बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा दुनिया को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश के पास था। वहाँ से ये भारत कैसे पहुँचा और इससे कैसे भारत अपने युद्ध का पासा पलट देगा, कैसे जंग बिल्कुल बदल जाएगा। जो पंसीर में किया चीन ने वो नहीं कर पाएगा कभी भारत के साथ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो पड़ोसी के यहाँ हाल बड़ा बुरा है और ये कुछ वैसा ही है जैसा जो बोओगे वही काटोगे। अफगानिस्तान में पूरे कंट्रोल को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे कांड में कंट्रोल रहा है आईएसआई चीफ हमीद फैज का। अब ये फैज इतना ताकतवर हो चुका है कि पाकिस्तान की राजनीति में प्रमुख शख्स बनता जा रहा है। फैज और सेना प्रमुख बाजवा के बीच कई मीटिंग में कई बार झड़प हो चुकी है, क्योंकि सेना प्रमुख को ऐसा लगता है जैसे कि फैज अब उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। और आखिरकार जो डर बाजवा को था वो डर सही साबित हो गया है। बाजवा ने जानबूझकर इमरान खान जैसे एक कठपुतली को सरकार बनाया और कंट्रोल पूरा अपने हाथों में रखा। नाम का इमरान खान बाजवा का गुलाम था, लेकिन बाजवा के ऊपर भी कोई आएगा ये बाजवा ने नहीं सोचा था। अफगानिस्तान मामले में जिस तरीके से बाजवा ने आईएसआई चीफ को शुरुआती दिनों में फ्री हैंड दिया, आईएसआई चीफ ने तालिबानी लड़ाके खासकर हक्कानी वाले गुट के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बना लिया। अब हक्कानी गुट के साथ इतना गहरा तालमेल बना लिया है आईएसआई चीफ ने कि ये हक्कानी गुट आईएसआई चीफ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब हालात ये हो गए हैं कि खुद फैज का नेटवर्क पाकिस्तान में बाजवा से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया है और न सिर्फ फैज ने इस नेटवर्क में ही सेंध लगाई है बल्कि सेना के बड़े हिस्से में भी सेंध लगा दी है। और इस बड़े हिस्से में सेंध लगाने की वजह से बाजवा को ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि पाकिस्तान की सेना में जितनी बड़ी घुसपैठ फैज ने कर ली है, अब उसका पावर वहां से हटता जा रहा है। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि पिछली मीटिंग में दोनों के बीच काफी बहस हुई और जिसमें ये फैसला लिया गया कि फैज सबसे पहले अगले हफ्ते से पेशावर का कमांड संभालेगा। पेशावर का कमांड संभालने का मतलब है असली ताकत फैज के हाथ में आना। तो वहीं फैज हमीद ने बाजवा को अगले साल तक का समय दिया है ताकि वो रिटायर करे और उसकी जगह पे अब हमीद आएगा। पाकिस्तानियों का एक तबका ये मानता है कि फैज का आना ज्यादा सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान मामले में हामिद फैज ने कब्जा करके ये दिखलाया है पाकिस्तान को कि उसकी नीतियां कब्जा के मामले में सही हैं और पूरी तरीके से अफगानिस्तान की राजनीति भी बदल दी, वहाँ पे हक्कानियों को बिठा दिया। तो अब पाकिस्तानी तबका ये सोच रहा है कि अगला कश्मीर होगा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में कई तरह के डिस्कशन भी शुरू हो गए हैं कि जिस तरीके से अजरबैजान, अर्मेनिया और नारगोनो काराबाख का जो लड़ाई हुई थी, नारगोनो काराबाख की ही तरह कश्मीर को अब ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि भारत अर्मेनिया नहीं है और कश्मीर नारगोनो काराबाख नहीं है। पाकिस्तान को जितना बड़ा झटका मिलेगा कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाएगा। जहाँ एक तरफ चेला चीनी बनने की कोशिश कर रहा है तो अब गुरु तो गुड़ भी नहीं रह गया है। चीन ने ये सोचा था कि भारत के साथ जंग होंगे तो सबसे पहले भारत के सैटेलाइट को मार गिराएगा, जिससे जंग के हालातों में भारत कुछ देख नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए, कहाँ किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कितने सेना आ रहे हैं, कौन कौन से हथियार हैं, ये सब कुछ पता ही न चले।
ऐसे में जंग जीतना चीन के लिए आसान हो जाएगा। अब लगातार जहां सीमा पर हालात बदल रहे हैं, अक्साई चीन से लेकर उत्तराखंड तक, चीन फॉरवर्ड पोजीशंस पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जहां हमेशा के लिए सैनिकों की तैनाती है, कोई टेम्पोररी तैनाती नहीं है, जो साफ दिखा रहा है कि चीन युद्ध की तैयारी में है और युद्ध छिड़ सकता है। अगर युद्ध नहीं भी छिड़ा तुरंत, तो इतना जरूर तय है कि हो सकता है ताइवान पर हमला करे और उस समय भारत की तरफ भी फौज की तैनाती रखे कि अगर भारत ताइवान की मदद करने आता है तो ताइवान के मदद के कारण भारत पर एक्शन ले। लेकिन हालात जो भी हों, अपने सीमा पे इस वक्त टेंशन बरकरार है। इन टेंशन के बीच भारत जहां लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था, तो वहीं भारत को एक डर लग रहा था और वो डर था अपने सैटेलाइट को कैसे बचाया जाए जब जंग के हालात हो, क्योंकि संभवतः रूस और चीन मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो, जो पहले से बनाकर चीन ने रखा हो और जिसका इस्तेमाल वो भारतीय सैटेलाइट को मार गिराने के लिए करे। वैसे भारत ने अमेरिका के साथ समझौता तो किया है, लेकिन ये समझौता अभी इस हद तक है जिस हद तक में भारत को ये पता चल जाएगा कि चीनी सैटेलाइट कहाँ है या क्या भारत के सैटेलाइट पर हमला होने जा रहा है। अगर भारत हमले में अपने सैटेलाइट को नहीं बचा पाया, तब जंग का पासा पलट जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ होने से पहले ही बड़ा खेल कर दिया है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कि डीआरडीओ के चीफ जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उनके पीछे एक मिसाइल जैसी आकृति थी और ये मिसाइल जैसी आकृति जिस पर लिखा हुआ था वेदा, जिसको लेकर वैसे ही तहलका मची हुई थी कि वेदा है क्या। कोई जानकारी भारत ने इसके बारे में जारी नहीं की थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि भारत का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट है। अभी भी पब्लिक डोमेन पर बहुत ज्यादा जानकारी वेदा के बारे में नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन पर निकल कर आई है उसके अनुसार ये वेदा वो है जो भारत में जंग के हालात में सबसे बड़ी मदद करने जा रहा है। दरअसल ये एक रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है जिसके जरिए जंग के हालात में सैटेलाइट नष्ट होने पर मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और ये कुछ ही देर में अंतरिक्ष में अपने वैसे सैटेलाइट को इस्टेब्लिश कर देगा जो भारत को सूचनाएं देता रहे। अगर भारत का मुख्य सैटेलाइट नष्ट हो भी जाता है तो भी भारत के पास ये क्षमता रहेगी कि भारत अपने सैटेलाइट तुरंत लॉन्च कर पाए। हाँ, ये सैटेलाइट कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ही काम के होंगे, पर उतनी देर के हालात संभाल जरूर लेंगे। भारत ने इसी व्हीकल को लॉन्च करने के लिए नोटम जारी किया था। वैसे आपको बता दें, ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ अमेरिका के पास थी, अब अमेरिका के पास से ये भारत के पास भी आ चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, कश्मीर की तुलना नागोर्नो काराबाख से करके सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं ये पाकिस्तानी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।